वेलकम टू मूवीज इन जिस्ट। आज हम देखेंगे 2022 में रिलीज हुई एक सोशल कॉमेडी मूवी 10वीं। मूवी के स्टार्ट में हम गंगाराम चौधरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक राज्य हरित प्रदेश के सीएम होते हैं। वो फिट इंडिया मूवमेंट के लिए एक वीडियो बनाता है और कहता है कि वो इतना फिट है कि वो जो बिडेन और पुतिन को भी चैलेंज कर सकता है। तभी शर्मा और बंसल गंगाराम से मिलने आते हैं और कंप्लेन करते हैं कि सरकारी जमीन पर स्कूल बनाया जा रहा है। तो वो अपनी सेक्रेटरी टंडन से पूछता है कि तुम कहाँ तक पढ़े हो। टंडन कहता है कि वो एक आईएएस ऑफिसर है। इस पे गंगाराम कहता है कि तुम फिर भी मेरे अंडर काम कर रहे हो, इसलिए स्कूल की जगह पे मॉल ही बनना चाहिए, क्योंकि मॉल बनेगा तो पैसा आएगा, स्कूल बनेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। बाहर जाने से पहले गंगाराम की वाइफ विमला देवी उसकी आरती उतारती है और पूछती है कि खाना क्या घर पे आकर खाएंगे आप। तो गंगाराम कहता है कि ऊंचा बोलो, तुम एक सीएम की बीवी हो। अब गाड़ी में टंडन गंगाराम को बताता है कि एक पुलिस ऑफिसर है जो पार्टी वर्कर्स को बहुत परेशान कर रही है। गंगाराम कहता है कि कोई बात नहीं, उसका ट्रांसफर करवा देना। अब गंगाराम चौधरी सेशंस कोर्ट पहुंचता है क्योंकि उसके ऊपर करप्शन, ब्राइब जैसे बहुत सारे आरोप होते हैं। जज अपना फैसला सुनाता है कि एक एसआईटी टीम इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन तब तक गंगाराम चौधरी को जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। गंगाराम अपनी वाइफ विमला को कॉल करता है और कहता है कि अब से तू चीफ मिनिस्टर है और अब से तू थोड़ा ऊंचा बोलना। गंगाराम जैसे ही जेल पहुंचता है तो वो बड़ा गेट खुलवाने के लिए बोलता है क्योंकि वो अपना सिर कभी नहीं झुकाएगा। फिर सतपाल तोमार नाम का एक पुलिस ऑफिसर गंगाराम से मिलता है और बहुत खुश होता है क्योंकि गंगाराम की वजह से ही उसे पुलिस की नौकरी मिली थी। अगले सीन में विमला देवी सीएम बनने के लिए शपथ लेती है और उस पर सभी लोग बहुत हंसते हैं क्योंकि विमला को ठीक से पढ़ना भी नहीं आता था। सतपाल गंगाराम को एक घर में ले आता है और कहता है कि आप यहीं रहेंगे और उसे 2 रिमोट्स देता है, एक टीवी चलाने के लिए और एक सरकार चलाने के लिए। फिर आगे गंगाराम एक कैदी बलराम से मिलता है जिसे लोग घंटी भी बुलाते हैं क्योंकि उसके ऊपर साइकिल चुराने का आरोप होता है। उसने 1-2 साइकिल्स नहीं बल्कि 4565 साइकिल चुराई थी। अब घंटी गंगाराम को प्रेम और इनामदार से भी मिलवाता है जो कि उसी जेल में सजा काट रहे थे। दूसरी ओर विमला देवी सीएम बनकर घर का काम करती थी और सदन में सो जाती है। अगले दिन सतपाल गंगाराम को उठाता है और नए सुपरिटेंडेंट ज्योति देसवाल के बारे में बताता है और कहता है कि ये ऑफिसर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। ज्योति सभी कैदियों को बाहर बुलाती है। तभी कुछ कैदी और कुछ ऑफिसर्स ज्योति को हल्के में लेकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। गंगाराम वहाँ लेट से पहुँचता है तो ज्योति उसे लेट आता हुआ देखकर गुस्सा हो जाती है। ज्योति का उस जेल में पहला ही दिन होता है, इसलिए वो कैदियों के साथ मेस में ही बैठ के खाना खाती है। गंगाराम खाना फेंक कर कहता है कि इससे अच्छा खाना तो उसके घर के जानवरों को खिलाते हैं। ज्योति बोलती है कि सभी कैदियों को यही खाना मिलेगा। तो गंगाराम ज्योति को धमकाता है कि वो उसका यहाँ से ट्रांसफर करवा देगा। इस पे ज्योति कहती है कि अब फिल्में बहुत देखते हो, कोई नया डायलॉग मार लेते। फिर ज्योति सतपाल से कहकर गंगाराम की फाइल मंगवाती है और देखती है कि उसे यहाँ आकर 1 महीना हो गया है, तो ये यहाँ का खाना क्यों नहीं खाते। और फाइल में गंगाराम को साइन करने के लिए कहती है और गंगाराम बनाता है 5 डंडे और 1 बिंदु। ज्योति कहती है कि ऐसा ही साइन मैंने अपने ट्रांसफर लेटर में देखा था और पूछती है कि तुम कितने तक पढ़े हो। गंगाराम को ये सवाल सुनकर बहुत शर्म आती है और वो कहता है कि 8वीं तक। ज्योति गंगाराम से कहती है कि 8वीं तक के जो काम है वो उसे करने होंगे, जैसे कि लॉन्ड्री, माली का काम, यहाँ तक लैट्रिन्स भी साफ करना होगा। इस पे गंगाराम को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि तुम भूल रही हो कि मैं कौन हूँ। ज्योति कहती है कि आपको कुर्सी से बहुत लगाव है, इसलिए वो गंगाराम को कुर्सी बनाने का काम देती है। इधर दूसरी तरफ विमला अपना पेडिक्योर करवा रही होती है और अब वो सीरियस होकर सीएम का काम भी संभालने लगी थी, मगर उसकी एक प्रॉब्लम थी कि वो लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। अब ज्योति के ऑर्डर पर सतपाल गंगाराम को जेल में लेकर आता है
और अब गंगाराम को बाकी कैदियों जैसे यही रहना पड़ता है। फिर अगले दिन विमला अपने हस्बैंड गंगाराम से मिलने आती है और गंगाराम अपनी बीवी का नया लुक देखकर शॉक हो जाता है। गंगाराम विमला से ज्योति का ट्रांसफर करवाने के लिए कहता है, मगर विमला कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि गंगाराम के ऑर्डर से ही ज्योति का ट्रांसफर यहाँ हुआ था और अगर विमला ज्योति का ट्रांसफर दूसरी जगह कर देगी तो लोगों को ये गलत मैसेज जाएगा। इस पे गंगाराम बहुत खुश होता है कि उसकी बीवी अब पॉलिटिक्स सीख रही थी। अब गंगाराम को इस जेल से बाहर निकलने के लिए कुछ और करना होगा, इसलिए वो डॉक्टर के सामने एक्टिंग करता है कि उसकी किडनी में बहुत दर्द है और इसलिए उसे 5 स्टार हॉस्पिटल में जाना था। मगर डॉक्टर उसे बोलता है कि उसकी किडनी बिल्कुल सही है और उसे ये कहता है कि अगली बार बोले कि लिवर खराब है तो शायद कुछ हो सकता है। तब गंगाराम फिर से एक्टिंग करता है कि उसकी लिवर खराब हो गया है तो डॉक्टर उसे कहता है कि लिवर वहाँ नहीं यहाँ होता है। फिर एक दिन गंगाराम एक वर्कशॉप में बैठा हुआ होता है, तभी वहाँ से कुछ स्टूडेंट्स लाइब्रेरी की तरफ जाते हुए दिखते हैं और उन्हें कुछ काम भी नहीं करना पड़ता था। उसी वक्त वहाँ ज्योति आती है और गंगाराम कुर्सी बनाना स्टार्ट कर देता है। तभी सतपाल गंगाराम की एक फोटो खींचकर उसे इंटरनेट पे डाल देता है और गंगाराम के मीम्स बनने चालू हो जाते हैं। अभी ये देखकर विमला भी बहुत खुश हो जाती है और गंगाराम इस मीम को देखकर गुस्सा हो जाता है। फिर सतपाल गंगाराम को फोन देता है और गंगाराम अपने छोटे भाई को कॉल करता है और जल्दी से उसकी बेल करवाने को कहता है। फिर गंगाराम का छोटा भाई जस्टिस त्रिपाठी से मिलता है और गंगाराम की बेल के लिए उसे ब्राइब करने की कोशिश करता है, पर जस्टिस त्रिपाठी उसे बेल नहीं देते। इस पे सतपाल गंगाराम से कहता है कि आप दिल छोटा मत करो, भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। ये सुनकर गंगाराम को एक आइडिया आता है और वो ज्योति से जाकर कहता है कि वो 10वीं का एग्जाम देना चाहता है। मगर ज्योति सोचती है कि गंगाराम बस काम से छुटकारा पाने के लिए नाटक कर रहा है, मगर गंगाराम कहता है कि उसे 10वीं पढ़ने का पूरा हक है। फिर गंगाराम लाइब्रेरी पहुंचता है और लाइब्रेरियन से पूछता है कि 10वीं की बुक्स कहाँ है और वो लाइब्रेरियन गंगाराम को सिलेबस बता देता है कि गंगाराम को 10वीं में हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स पढ़ना होगा और लोग उस लाइब्रेरियन को रायबरेली कहकर बुलाते थे। यहाँ दूसरी तरफ विमला अपना स्टैचू लगाने के लिए फोटो शूट करवाती है। टंडन उसे कहता है कि मैडम थोड़ा काम तो कर लीजिए। ये सुनकर विमला बहुत गुस्सा हो जाती है और टंडन से चाय बनाने के लिए कहती है। तभी गंगाराम का छोटा भाई विमला से कहता है कि गंगाराम 10वीं का एग्जाम दे रहा है। अब गंगाराम 10वीं की हिस्ट्री बुक उठाकर वहीं सो जाता है और आँख खुलते ही वो ज्योति को अपने सामने देखता है। ज्योति देख रही होती है कि गंगाराम को एग्जाम देने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो ज्योति कहती है कि या तो तुम 10वीं की तैयारी करो या तो कुर्सियाँ बनाओ। फिर रात को गंगाराम को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो हिस्ट्री का बुक खोलता है और सोचता है कि शायद इससे उसे नींद आ जाए। तभी वो एक लाइन पढ़ता है कि इतिहास से ना सीखने वाले खुद इतिहास बन जाते हैं। अब अगले दिन गंगाराम लाइब्रेरी जाता है और इंडियन इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री पढ़ता है और वो पढ़ाई में इतना खो जाता है कि वो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में खुद को ही देखने लगता है और चिल्लाने लगता है, अंग्रेज भारत छोड़ो। अब गंगाराम महात्मा गांधी जी से मिलता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलता है और आज़ाद जी से भी मिलता है और सब सोचते हैं कि गंगाराम पागल हो चुका है। फिर एक दिन विमला उसे मिलने आती है और गंगाराम से कहती है कि तुम बहुत अच्छा नाटक कर रहे हो, दिमागी बीमारी के चलते वो तुम्हें 5 स्टार हॉस्पिटल में भेज देंगे। ये सुनकर गंगाराम को लगता है कि विमला ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, इसलिए गंगाराम डॉक्टर के सामने नाटक करता है कि वो कोई पॉलिटिशियन नहीं, वो तो आज़ादी की जंग लड़ रहा है। एक्चुअली वो डॉक्टर को प्रूफ करना चाहता था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। फिर वहाँ ज्योति आती है और कहती है कि पिछले साल गंगाराम ने 4300 वोट से इलेक्शन जीत लिया था, पर गंगाराम ज्योति से कहता है कि कुछ भी मत बोलो, 4000 नहीं बल्कि 40,000 वोट से जीता था। मतलब कि गंगाराम बिल्कुल ठीक था और इसी के साथ गंगाराम का ये नाटक खत्म हो जाता है। ज्योति कहती है कि क्या आपको पता है कि जो दिमागी रूप से बीमार होते हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। अब गंगाराम को लगने लगता है कि उसकी बीवी विमला उसे रास्ते से हटाना चाहती है। ज्योति गंगाराम को वापस काम पे जाने के लिए कहती है और 10वीं का बहाना
ताना मारना बंद करने के लिए भी कहती है। तब गंगाराम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बहुत घमंड है आपको अपनी पोस्ट का, पर ज्योति गंगाराम को जाहिल कहती है और वहाँ से चली जाती है। और गुस्से में गंगाराम ज्योति पे चिल्लाता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। अब ये न्यूज़ विमला को मिलती है और वो टंडन को कहती है कि गंगाराम को हार्ट अटैक आया था, पर सुपरिटेंडेंट ने गंगाराम को सीपीआर देके बचा लिया। तो टंडन विमला को दिखाता है कि सीपीआर होता क्या है। ये देख के विमला गुस्से में हॉस्पिटल के लिए निकलती है और गंगाराम से कहती है कि सीपीआर लेने से अटैक ठीक तो होना ही था, पर ज्योति वहां आकर कहती है कि जो उस वक्त ज़रूरी था वो करना पड़ा। और गंगाराम हल्के से कुछ बोलता है और फिर विमला कहती है कि जोर से बोलो, अब सीएम के हस्बैंड हो। इस पे सब हंसने लगते हैं। गंगाराम कहता है कि वो 10वीं की तैयारी जारी रखेगा क्योंकि वो जाहिल नहीं जिद्दी है, और कहता है कि अगर वो 10वीं में पास नहीं हुआ तो सीएम की कुर्सी पे वो वापस कभी नहीं बैठेगा। और सतपाल ये न्यूज़ रिपोर्टर्स को बता देता है और विमला ये न्यूज़ टीवी पे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि अगर गंगाराम फेल होता है तो वो सीएम की कुर्सी पे बनी रहेगी। फिर गंगाराम का छोटा भाई कहता है कि वो एग्ज़ाम संभालेगा, गंगाराम फेल नहीं होगा। गंगाराम अपने भाई को थप्पड़ लगाता है और बोलता है कि उन्होंने बचपन से ही ऐसे उल्टे पुल्टे काम किए हैं, और अपने भाई से कहता है कि इतिहास से ना सीखने वाले खुद इतिहास बन जाते हैं। मगर टंडन कहता है कि अगर नंबर्स थोड़े भी इधर उधर हो गए तो ऑपोजिशन वाले इसका मुद्दा बना लेंगे। तो गंगाराम कहता है कि तू मुझे मत सिखा वरना मैं आईएएस के एग्जाम के लिए बैठ जाऊंगा। अब गंगाराम घंटी को कहता है कि वो उसे मैथ सिखाए और वो उसे बोलता है कि जेल से छूटने के बाद वो उसके लिए साइकिल की दुकान नहीं बल्कि साइकिल की पूरी फैक्ट्री खरीद के देगा। अब मैथ्स क्लास में गंगाराम को कुछ समझ ही नहीं आता और घंटी गंगाराम को ताश की गड्डी से प्रोबेबिलिटी सिखाता है। फिर गंगाराम प्रोबेबिलिटी को राजनीति से मिलाता है और सही सही जवाब दे देता है। इनामदार गंगाराम को साइंस सिखाता है और इसमें भी गंगाराम पॉलिटिक्स मिलाता है और सारे इक्वेशंस उसे समझ आने लगते हैं। फिर राय बरेली उसे इंग्लिश पढ़ाता है और गंगाराम इधर भी सारे क्वेश्चंस का सही जवाब देता है। अभी गंगाराम पढ़ाई में सीरियस हो गया था और ज्योति भी उसे पढ़ाई करते हुए देखती है। दूसरी तरफ विमला अपने स्टैचू के उद्घाटन के लिए आती है और चाहती थी कि उसका स्टैचू मैडम टूसाड्स में भी लगे, लेकिन टंडन उससे कहता है कि बाहर के देशों में जुगाड़ नहीं चलता। तो विमला उससे कहती है कि तू बहुत बुरी बातें करता है। अब गंगाराम को हिंदी समझने में प्रॉब्लम हो रही थी और इनामदार कहता है कि प्रेम तुम्हें हिंदी में हेल्प कर सकता है। मगर हम देखते हैं कि प्रेम की बेल हो चुकी होती है लेकिन वो जाना नहीं चाहता और गंगाराम उसे पूछता है कि क्या वो उसे हिंदी पढ़ाएगा, पर ज्योति मना करती है क्योंकि आज प्रेम छूट रहा होता है। पर एक प्रॉब्लम होती है कि जेल के बाहर निकलने के बाद प्रेम जिस लड़की से प्यार करता था उसके भाई उसके मार देने वाले होते हैं और वो सब गंगाराम के पहचान वाले होते हैं। अब वो चाहता था कि गंगाराम उसकी मदद करे और 10वीं की पढ़ाई करके गंगाराम का दिमाग खुल चुका होता है और वो अब जातिवाद को नहीं मानता था, इसलिए वो प्रेम और उसकी प्रेमिका प्रीति की शादी करवा देता है और यहाँ लड़की के भाइयों का मुंह लटका हुआ होता है। और शादी होने के बाद गंगाराम अपने छोटे भाई से कहता है कि इन दोनों को पीछे के रास्ते से निकालो और मुंबई ले जाओ। फिर ज्योति पूछती है कि आपने इन सारे पंचों को मनाया कैसे। गंगाराम कहता है कि उसके पास इनके काले करतूतों की जन्म पत्री है इसलिए सारे मान गए और उसे अब वोट जाने का डर नहीं है क्योंकि जितने वोट लड़की की वजह से कम होंगे उतने ही वोट प्रेम की वजह से बढ़ जाएंगे। ज्योति देखती है कि पढ़ाई की वजह से गंगाराम में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। फिर दूसरी तरफ सदन में ऑपोजिशन का लीडर विमला के साथ सेल्फी क्लिक करता है और कहता है कि विमला तो बस टेम्पररी ही है, एक बार गंगाराम 10वीं की परीक्षा पास कर लेगा तो वो परमानेंट सीएम बन जाएगा। पर शायद विमला ये नहीं होने देना चाहती थी। विमला गंगाराम से मिलने आती है और पूछती है कि 10वीं की पढ़ाई कैसे चल रही है। गंगाराम उसे बोलता है कि हिंदी थोड़ा कमज़ोर है,
उतने में ही ज्योति आके विमला को जाने के लिए बोलती है क्योंकि उनका टाइम खत्म हो गया था। और अगली सुबह ज्योति गंगाराम को हिंदी के अक्षरों को याद करने के लिए मदद करती है और हिंदी में ट्रेनिंग देती है। और एक दिन इनामदार जो गंगाराम को पढ़ा रहा था उसका बेल हो जाता है और ये बेल विमला ने ही करवाया होता है। फिर ज्योति कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उसे साइंस पढ़ा देगी, मगर गंगाराम विमला को कॉल लगाने के लिए कहता है। उस वक्त विमला हेलीकॉप्टर में होती है। गंगाराम गुस्सा होकर उसे पूछता है कि तुमने इनामदार का बेल क्यों करवाया? तो विमला कहती है कि इनामदार तो ईमानदार निकला, इसके लिए उसका बेल तो होना ही था। फिर न्यूज में दिखाया जाता है कि जो एसआईटी टीम गंगाराम के घोटालों को इन्वेस्टिगेट कर रही थी उनके सामने ये आया था कि उस स्कैम में उसके मिनिस्टर्स और एमएलए शामिल थे, गंगाराम नहीं। अब गंगाराम को बुखार चढ़ने लगता है क्योंकि सबसे पहले हिंदी का ही पेपर था। ज्योति कहती है कि आप पास हो जाओगे, निबंध ही तो 20 मार्क का आने वाला है और निबंध तो क्या कहानियां ही होती है और कहानियां बनाने में आप तो एक्सपर्ट हो। अब एग्जाम के पहले दिन बच्चे स्कूल में एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम से पहले ज्योति गंगाराम से मिलने आती है और गुड लक के लिए उसे दही चीनी खिलाती है। फिर गंगाराम ज्योति के पैर छूता है क्योंकि वो ज्योति को गुरु मानने लगा था। और ज्योति कहती है कि 10वीं तो बस पहला कदम है, इसके बाद आपको आपके चॉइस का सब्जेक्ट चुनने का मौका मिलेगा। और कहती है कि आप तो हिस्ट्री ही चुनते। इस पर गंगाराम कहता है कि नहीं, वो पॉलिटिक्स चुनता क्योंकि आखिर में वो एक पॉलिटिशियन ही है। फिर एग्जाम के वक्त गंगाराम थोड़ा नर्वस हो जाता है और न्यूज में दिखाया जाता है कि गंगाराम का हिंदी का पेपर अच्छा नहीं गया। ज्योति पूछती है कि आपको पासिंग नंबर्स तो आ जाएंगे ना? तो गंगाराम कहता है कि पता नहीं। ज्योति कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है, ये ऑपोजिशन की चाल है, न्यूज में ये खबर दिखाकर आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करना चाहते हैं। फिर साइंस और सोशल साइंस की भी एग्जाम हो जाती है और मैथ्स के पेपर के एक दिन पहले घंटी प्रोबेबिलिटी का एक प्रॉब्लम दिखाता है जो हर साल एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए आता था, मगर अगले दिन गंगाराम पेपर चेक करता है तो इस साल वो सम एग्जाम में आया ही नहीं था। फिर पता चलता है कि गंगाराम की बेल हो चुकी है, मगर एग्जाम की वजह से वो अभी भी जेल में था। इस वजह से विमला काफी टेंशन में आ जाती है। फिर विमला एक पार्टी मीटिंग बुलाती है। गंगाराम जेल से छूट जाता है और ज्योति सोचती है कि अब जेल से निकलकर गंगाराम लोगों का भला करेगा, पर गंगाराम बदला नहीं था, वो अभी भी उसी ताव में था और बड़ा गेट खोलने के लिए कहता है। वो झुक के नहीं जाएगा, पर बाहर निकल के देखता है कि स्वागत के लिए सिर्फ उसका छोटा भाई ही आया होता है। ये देखकर गंगाराम गुस्सा हो जाता है और सीधा विमला के ऑफिस मीटिंग में जाता है और मिनिस्टर से कहता है कि वो किसी भी करप्ट मिनिस्टर को टिकट नहीं देगा और विमला से सरकार छोड़ने के लिए कहता है, पर विमला सरकार नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर गंगाराम कहता है कि लोग पार्टी नहीं लीडर को फॉलो करते हैं और अर्ली इलेक्शंस तो होके ही रहेंगे। अब गंगाराम खुद की पार्टी खड़ा करना चाहता था, लेकिन कोई भी मिनिस्टर उसे सपोर्ट नहीं करता, इसलिए वो ऑपोजिशन के लीडर के साथ हाथ मिला लेता है। फिर एक रैली में गंगाराम शिक्षा के ऊपर स्पीच देता है और शिक्षा के ऊपर ही उसने एग्जाम में निबंध भी लिखा हुआ होता है। गंगाराम अपने पार्टी के प्रचार में लग जाता है और कहता है कि वो लोगों के बच्चों को फ्री में शिक्षा देगा। पूरे देश में इलेक्शन चल रहे थे और ज्योति देखती है कि गंगाराम ने शिक्षा को ही चुनावी मुद्दा बना दिया था। फिर सतपाल बताता है कि 3 तारीख को चुनाव और 10वीं दोनों का रिजल्ट आने वाला है। और फिर एग्जिट पोल में सामने आ रहा था कि विमला देवी ही सीएम बनेगी और ये देख के गंगाराम टेंशन में आ जाता है। फिर गंगाराम ज्योति के पास जाता है और पूछता है कि 10वीं का रिजल्ट आया कि नहीं, और फिर जाके नोटिस बोर्ड पे रिजल्ट देखता है तो गंगाराम देखता है कि वो 57% के साथ पास हो चुका था। गंगाराम का 10वीं पास करने का सपना अब पूरा हो गया था। फिर गंगाराम ज्योति को एक पेपर देता है जिसमें वो ज्योति को थैंक यू बोलता है। इलेक्शन रिजल्ट भी अब आ चुका होता है और यहाँ भी गंगाराम की पार्टी जीत जाती है। फिर जीतने के बाद गंगाराम विमला से मिलता है और कहता है कि उसने सिर्फ पावर को देखा है और गंगाराम ने पढ़ाई की है, और वो विमला से कहता है कि उसने विमला के साथ 7 वचन लिए हैं जो वो विमला के साथ हमेशा निभाएगा। फिर आगे रूलिंग पार्टी का लीडर गंगाराम को सीएम अनाउंस करने ही वाला होता है, मगर गंगाराम उसे ही सीएम अनाउंस कर देता है और सब इस बात से खुश नहीं दिखते
और लास्ट में हम देखते हैं कि गंगाराम खुद उस राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेता है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।